हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के ब्लॉग में हम लोग ये डिस्कस करेंगे व्हाई स्टूडेंट वीजास फॉर कनाडा गेटिंग रिजेक्टेड। रिसेंटली देयर बीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स के फाइल ऐसे फंसे पड़े हैं, महीने हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ना रिजेक्शन ना अप्रूवल। एंड बहुत ऐसे भी केसेस है जहाँ पे डायरेक्टली फाइल रिजेक्ट होकर वापस आ रहा है। बहुत ज़्यादा दिल टूटता है गाइस, मुझे पता है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। जब कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है लगता है कि सपने कैसे पूरे होंगे, कनाडा कैसे जा पाऊंगा। बट होपलेस नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, फिर से ट्राई करेंगे गाइस। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका फाइल अप्लाई हो चुका है या फिर आप अप्लाई करने वाले हो, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका हेल्प होगा। मैं हर एक पॉइंट को कवर करूंगा जिसके कारण वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। एंड क्या सोल्यूशन है, क्या आप फोकस कर सकते हो, क्या चेंजेस कर सकते हो जिसके कारण, जिसके वजह से आपका वीज़ा वन शॉट में अप्रूव हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अप्रूव हो जाए, पैसे भी ना खर्चो, टाइम भी ना वेस्ट हो, ना फाइनल कनाडा के अपने बाकी सपने पूरे कर सको। तो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल एंड चैनल पर हमको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज़ दैट्स माय ओनली मोटिवेशन गाइस। एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। Alright guys, coming to the first and foremost reason why student visas are getting rejected in the recent days is that the acceptance rate, the approval rate of student visas for Canada getting approved has reduced a lot. Acceptance rate बहुत ज़्यादा कम हो गया है. In the years of 2019-2020, that is before the pandemic, the acceptance rate of study visas getting approved was around 80 to 85%, 88% तक भी जाता था कभी कभार. But in the recent years, like in the year of 2021-2022, post pandemic के time पे the acceptance rate has fallen to 50 to 55%. For an example, अगर 100 बच्चे पहले अप्लाई कर रहे थे पैंडेमिक के पहले, अगर 100 बच्चे स्टडी वीज़ास के लिए अप्लाई कर रहे थे कनाडा के लिए, उसमें से 80-85 लोगों का अप्रूव हो जाता था. बट अभी के टाइम पे अगर वो सेम 100 बच्चे अप्लाई करें, जस्ट 50 to 55 स्टूडेंट्स का अप्रूव हो रहा है, बाकियों का रिजेक्शन आ रहा है या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है. एंड द वेट सिम्स नेवर एंडिंग गाइस. सो इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, क्यों एक्सेप्टेंस रेट इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया है एंड क्यों ऑल ऑफ अ सडन कनाडा इज नॉट एक्सेप्टिंग इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक. एक्सेप्टेंस रेट रिड्यूस होने का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेजर रीजन यही है कि द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच IRCC is receiving in the post pandemic years, in the years of 2021-2022 has increased by 45 to 50% guys, which is a massive number in itself. आपको शायद ही समझ आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ अगर 45 to 50% से बूस्ट होता है, बढ़ता है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट वीजास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, इट्स अ ह्यूज नंबर गाइस, ह्यूज पुश, ह्यूज ग्रोथ गाइस. ठीक है, तो ये IRCC को प्रोसेस करने में दिक्कत हो रहा है. ऐसा नहीं है कि IRCC कम स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दे रहा है, कम स्टूडेंट्स को अप्रूव कर रहा है, वो पहले से थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है, बट कोई फ़र्क इसीलिए नहीं हमें दिख रहा है बिकॉज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ बीन अ लॉट रिसेंटली. एंड इसलिए हमें लग रहा है कि रिजेक्शन ज़्यादा आ रहा है, फाइल्स प्रोसेस नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है. इट्स नथिंग लाइक दैट. रियलिटी इज़ वो लोग अपना 100% दे रहे हैं प्रोसेस करने के लिए, वो लोग पहले से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, स्टडी वीज़ास को अप्रूव कर रहे हैं, बट हमें फ़र्क नहीं दिख रहा है इन अ मेजर वे बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स व्हिच इज इंक्रीज बाय 45 to 50%. Coming to the second reason why student visas are getting rejected, and this is one of the major factors students focus नहीं करते इस चीज़ पे, that is SOP guys. SOP में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं जो हमको पता नहीं चलता. हमें अच्छे से एक प्रॉपर SOP फ्रेम करना नहीं आता. इसमें मेरी भी एक छोटी सी गलती है गाइस, मैंने SOP का कोई वीडियो अभी तक चैनल पर नहीं डाला, दो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैज रिक्वेस्टेड मी टू डू सो. मैं बहुत जल्दी एक SOP का प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, प्रॉपर वर्कअप के साथ एक SOP बनाने का आपको ट्रिक सिखा दूंगा, जिससे कि आपका एक्सेप्टेंस रेट का लाइक वीज़ा अप्रूव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. वेट फॉर दैट वीडियो गाइस. अभी के लिए डिस्कस करते हैं कि SOP में हमें हमेशा ये मेक श्योर करना है कि वी आर showing that we will be coming back to India once our study visa gets expired, once our study gets completed in Canada. हमेशा इस पे फोकस करना है. SOP में एक क्लियर आपको शो करना ही है कि आप अपने होम कंट्री, बीट बांग्लादेश, बीट पाकिस्तान, बीट दुबई, बीट इंडिया, आप जो भी आपका होम कंट्री है वहाँ पे रिटर्न कर जाओगे once your study gets completed in Canada, which is a life for sure. बिकॉज कोई नहीं चाहता कि कनाडा इतना 40-50 लाख लगा के, जो भी है 15-20 लाख, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट राइट फॉर मिडिल क्लास फैमिली. जो भी आप अमाउंट लगा रहे हो उसके बाद इंडिया वापस आना कोई नहीं चाहता. एक्सेप्शंस आर देयर, बट मोस्टली स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कनाडा में सेटल होना है, PR लेना है, सिटीजनशिप बनना है, आगे US पे देखना है, US जाना है, घूमना फिरना है, जो भी है. तो nobody wants to come back, but you have to explicitly show in your SOP that you are going to coming back to India once your study gets expired. because Canada में recently ऐसे केसेस दिख रहे हैं, ऑफिसर्स ऐसे केसेस को ट्रैक कर रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट अपने वीज़ा, स्टडी वीज़ा कंप्लीट होने के बाद भी ओवरस्टे किया है कनाडा में, एंड दे वर्कड इन कैश जॉब्स कर रहे हैं जिसका कोई ट्रैक नहीं होता. सो वो पकड़े बहुत बाद में गए हैं, 2-3 महीना 4 महीना ओवरस्टे करने के बाद उनको पकड़ा गया है एंड दे वर डिपोर्टेड बैक टू इंडिया. सो इसलिए नाउअडेज ऑफिसर्स आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि आपके SOP में क्लियर मेंशन है या नहीं कि आप इंडिया
आपका इंडिया बैक कर जाओगे वंस स्टडी गेट्स एक्सपायर्ड। एंड ये कैसे प्रूव करना है विद डॉक्यूमेंटेशन, जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको पता चलेगा। एंड आपको टाइज आपको शो करना है कि आपका फैमिली बॉन्डिंग्स है, फैमिली मेम्बर्स इंडिया में, आपका प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, सबके डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करना है सो दैट दे आर क्लियर दैट येस दिस guy or this girl is coming back to India once his or her study gets completed in Canada, guys. Another reason why your study visas are getting rejected is your IELTS score, guys. IELTS में SDS कैटेगरी में क्लियर आपको 6 बैंड चाहिए ही चाहिए। बट रिसेंटली ऐसे हो रहा है कि कॉलेजेस में जिस बंदे को 5.5 मिला है IELTS में ओवरऑल, नॉट इन इंडिविजुअल मॉडल्स, ओवरऑल जिसको 5.5 मिला है उसको कॉलेज ऑफर लेटर इशू कर दे रहा है। बिकॉज ऐसे लाइक कॉलेजेस हैं कनाडा में जो ऑफर लेटर इशू कर देते हैं। बट एज आई सेड SDS कैटेगरी में आपको एलिजिबल आप तभी होंगे जब आपका 6 बैंड होगा मिनिमम ओवरऑल इन IELTS एग्जामिनेशन। तो जिस बंदे को ऑफर लेटर मिल रहा है कॉलेज से उस बंदे को वीज़ा नहीं मिल रहा है, सो कोई पॉइंट नहीं है, राइट। सो आपको हमेशा ऑफर लेटर तभी अप्लाई करना चाहिए व्हेन यू आर श्योर, या फिर आपका रिजल्ट, आपका TRF आपके पास आ गया कि हाँ जिसमें क्लियर मेंशन है कि हाँ इस बंदे को 6.5 या 6 जो भी मिला है दैट इज एलिजिबल फॉर SDS कैटेगरी, राइट। वंस यू एलिजिबल फॉर SDS कैटेगरी ओनली देन अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद यू कैन फाइल योर वीज़ा। बिकॉज अगर आप उल्टा करते हो, पहले ऑफर लेटर ले लेते हो 5.5 बैंड्स एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो तो वाह मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, देन आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा बिकॉज SDS कैटेगरी में यू आर नॉट एलिजिबल, राइट। सो वन मोर थिंग, ऑलवेज फोकस, गिव योर 100%, 200% इन स्कोरिंग द बेस्ट यू कैन इन IELTS एग्जामिनेशन, गाइज। बिकॉज आगे ये ट्रेंड पता चल रहा है कि कनाडा में IELTS का जो कट ऑफ है फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। कॉलेजेस विल एक्सेप्ट स्टूडेंट्स हु आर हैविंग 6.5 एंड यूनिवर्सिटीज़ विल एक्सेप्ट स्टूडेंट्स हु आर हैविंग अ मिनिमम ऑफ 7 बैंड्स ओवरऑल इन IELTS एग्जामिनेशन, गाइज। सो फोकस करो IELTS पे। 14,000 15,000 फीस है तो बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से एक बार में प्रिपेयर करो। लाइक ट्रीट इट लाइक अ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर नीट की तरह ट्रीट करो, अच्छे से प्रिपेयर करो बिकॉज योर करियर डिपेंड्स ऑन दैट। सो मेक श्योर यू फोकस ऑन IELTS एग्जामिनेशन। एंड अगर ज़रूरत पड़े आप कोचिंग क्लासेस भी ले सकते हो, मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने कंप्लीटली एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, वो कैब्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, सारे कुछ का वीडियोस डाला हुआ है मेरे चैनल पे, गाइस। गो चेक दैट प्लेलिस्ट आउट। द नेक्स्ट पॉइंट इज चॉइस ऑफ कोर्स और चॉइस ऑफ प्रोग्राम, गाइस। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कनाडा में कौन से कोर्स लेके आ रहे हो, कौन से प्रोग्राम चूज कर रहे हो। योर प्रोग्राम इन कनाडा शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट एजुकेशन बैक इन योर होम कंट्री। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो जिसने बैचलर करके रखा है या फिर मास्टर्स करके रखा है फाइनेंस के ऊपर बैक इन इंडिया, एंड यहाँ पे आप एक ऐसा कोर्स ले लो दैट इज लेट्स से डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी विच इज कंप्लीटली इररिलेवेंट, गाइस, देन आपका वीज़ा रिफ्यूजल आने का हाई चांसेस है, वीज़ा रिजेक्ट होने का हाई चांसेस है। बिकॉज ऑलवेज चूज अ कोर्स, इट्स रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड, ऑलवेज चूज अ कोर्स और प्रोग्राम विच इज रेलिवेंट टू योर पास्ट एक्सपीरियंस, विच कॉम्प्लीमेंट्स योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट एजुकेशन, गाइस। अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स करके आ रहे हो फाइनेंस का, देन यहाँ पे आप PGDM कर सकते हो फाइनेंस रिलेटेड, या फिर कोई और कोर्स लो, कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो दैट इज फाइनेंस रिलेटेड, गाइस। इररिलेवेंट कोर्स लोगे, इररिलेवेंट प्रोग्राम लोगे, देन आपका वीज़ा रिफ्यूजल का चांसेस हाई है। इसका सोल्यूशन भी दे देता हूँ। अगर आपको लेट्स से आप फाइनेंस करके रखे हो इंडिया में, आपको साइबर सिक्योरिटी या फिर हैकिंग, एथिकल हैकिंग वगैरह करना है, कोई टेक फील्ड में जाना है या फिर अपना कोर्स ही बदलना है, अपना फील्ड ऑफ एजुकेशन बदलना है, आप कर सकते हो। बट वीज़ा फाइल करते टाइम दिल में पत्थर रख के एक ऐसा कोर्स ले लो जो कंप्लीटली अलाइन करता है, कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट करता है। फाइनेंस करो तो फाइनेंस का कोर्स लो, सेल्स कर लो तो सेल्स का कोर्स लो, मार्केटिंग करो तो मार्केटिंग का कोर्स लो, एथिकल हैकिंग करो तो उसी का कोर्स लो, सेम कोर्स लो। यहाँ आके व्हेन यू लैंड, अप्लाई टू कॉलेज, उनको मेल करो और बोलो कि मुझे अपना कोर्स बदलना। योर एनी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हियर इज फ्री टू डू दैट। आप अपने हिसाब से कोर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है, सब एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे आके जो मर्जी करो। बट वाइल यू अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, नेवर एवर टेक अ कोर्स विच इज completely irrelevant or doesn't complement your past education and past experience, guys. The next reason why student visas for Canada are getting rejected, and it's a very common reason, guys, हम overlook कर जाते हैं या फिर हम provide नहीं करते ये चीज़, that is supportive documents. अगर आप SOP में ये mention कर रहे हो कि आप इंडिया वापस आ जाओगे स्टडी कंप्लीट होने के बाद, then you should always provide the backup documents and supportive documents which shows that proof, which shows that tie, which shows that bond कि हाँ आपका इंडिया में assets है, family है, सब कुछ यहाँ है, इसीलिए you have a very strong reason of completing your studies and coming back to your home country, be it India or be it any other country, right? तो ये आपको always supportive document show करना है। Let's come to finance. अगर आप ये SOP में दिखा रहे हो कि हाँ आपके पास enough finances है for the first year, you can survive here in Canada without a job, ठीक है, खुदा ना खास्ता जॉब ना मिले आपको, then आप survive कर लोगे, इतना funds है, then always provide supportive documents. आप बैंक papers दिखाओ, assets दिखाओ, gold, silver जो है, property papers दिखाओ, जितना like over submit your documents. Over submitting your document is not a bad thing, guys, ठीक है। Whenever in doubt, always submit more, ठीक है। ज़्यादा सबमिट करो
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि हाँ ये भी ठीक है बट थोड़ा और डॉक्यूमेंट्स मिलता तो अच्छा होता, मतलब थोड़ा कम लग रहा है ऐसा नहीं, कभी नहीं फील होना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को, देन वो रिजेक्ट कर देगा। ऑलवेज डंप हिम विद डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग यू हैव गाइस, प्रॉपर्टी पेपर्स, फाइनेंस पेपर्स, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट लेकर भागेगा तो नहीं ना, वो कोई स्कैम करेगा, आपको वीज़ा देगा, राइट। सो ओवर सबमिटिंग इज नॉट अ बैड थिंग व्हेन यू अप्लाइंग फॉर वीज़ा, अप्लाइंग फॉर स्टडी परमिट इन कनाडा गाइस। एसओपी में जो भी मेंशन करे उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हमेशा देना एज अ बैकअप, सो एक्सेप्टेंस रेट, अप्रूवल चांसेस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। कमिंग टू द फाइनल रीजन वाई आवर स्टूडेंट वीजाज आर गेटिंग रिजेक्टेड, ये सिंपल रीजन, एक फैक्ट है गाइस, सुनने में शायद बुरा लगेगा, दैट इज एन एक्सेप्टेंस रेट हैज रिड्यूस्ड अ लॉट, 50% हो गया 85% से, एंड द नंबर ऑफ फाइल्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू ओवर 7,50,000 टू 1 मिलियन गाइस। बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, इसीलिए फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो जितना भी कोशिश करें कि अप्रूव करने का, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज द नंबर ऑफ फाइल्स हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली। एंड गाइस इसीलिए आपको बाकी पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, आइल्स के ऊपर फोकस करना है, एसओपी के ऊपर फोकस करना है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस करना है, चॉइस ऑफ प्रोग्राम के ऊपर फोकस करना है, सो दैट यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स एंड आपका फाइल देख के ऐसा लगे हाँ इसको तो वीज़ा देना ही पड़ेगा, दे शुड बी बाउंड टू गिव यू वीज़ा गाइस। सो ऐसे अपना फाइल बनाओ, ऐसे सबमिट करो, एंड हर एक चीज़ का ध्यान रखो, कंसल्टेंट्स को बोलो कि दोबारा चेक करें हर एक चीज़, हर एक डॉक्यूमेंट आप खुद से चेक करो, सेल्फ अमेंडमेंट करो गाइस, ठीक है, तब जाके चांस होगा कि आपका वीज़ा एक बार में एक शॉट में अप्रूव हो जाए। ऑलराइट गाइस, दीज वर द टॉप 6 रीजंस व्हाई स्टूडेंट वीजास फॉर कनाडा गेटिंग रिजेक्टेड। और भी छोटे मोटे रीजन हो सकते हैं, वो आपको गूगल करने पे मिल जाएगा, सबसे मेन रीजन यही है, इन सब पे फोकस करना गाइस। एंड वन मोर थिंग, नेवर एवर यूज फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज वीज़ा अप्लाई करने के बाद रिजेक्शन आना नहीं आना वो भगवान के हाथ में, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। अगर रिजेक्शन आता है देन एटलीस्ट हमारे पास ये चांस तो हो कि हम दोबारा अप्लाई करें। अगर आप फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स, स्कैम डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हो एंड पकड़े जाते हो, देन यू विल बी बैन फ्रॉम अप्लाइंग वंस अगेन, ठीक है, आप बैन हो जाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो बेटर नॉट यूज दैट, ऑलवेज वैलिड डॉक्यूमेंट यूज करो, भगवान के हाथ पे छोड़ दो गाइस, अगर आना होगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा वीज़ा, फिर से अप्लाई करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डीमोटिवेट नहीं होंगे। अगर आप ऐसा फेस करो कि आपके रिलेटिव्स, घर वाले या फिर दोस्त ताने मार रहे हैं कि भाई मैंने बोला ही था औकात से बाहर सपने मत देख, कनाडा जाएगा, वाह बेटे देखा ना अभी तो रिजेक्शन आ गया, आप क्या करेगा। तो उनको बस यही चीज़ बोलना है कि मैं अपने सपनों को नहीं बदलूंगा कि वो मेरे औकात से मेल खाए, मैं अपनी औकात बदल के दिखाऊंगा कि वो मेरे सपनों से मेल खाए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज ऐसे मोटिवेटिंग ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, फन ब्लॉग्स आते रहते हैं मेरे चैनल पे। सो टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टाटा।